हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 21 मार्च से लेकर तो 31 मार्च तक का टाइम कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। मार्च के लास्ट 11 डेज आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आपका लव लाइफ के लिए बात करेंगे। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। अगर करियर के लिए देखना चाहते हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। एक्वेरियस, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। थैंक यू एंजल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अभी आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 टाइम 2 आया है यहाँ पर, जजमेंट, द हैंग्ड मैन। ओके, बॉटम ऑफ द डे की इज क्वीन ऑफ वैंड्स। ऑल 12 साइंस है। तो एक्वेरियस, चलो बात करते हैं यहाँ पर। तो पहले सिंगल्स के लिए बात कर लूँ मैं, तो हो सकता है कोई फ्रेंड है या फिर आपने किसी को फ्रेंड जोन किया है, तो उसके साथ आपका रिश्ता जो है वो थोड़ा सा डीप होता चला जाएगा और हो सकता है उसमें लव इमोशंस आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। जो रिश्ता एक दोस्ती से स्टार्ट हुआ था वो एक रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा, या फिर शादी का प्रपोजल वही खुद आपको दे दे या आप उसको देना चाहो, ये भी हो सकता है। मतलब आप लोग एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करो और ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ये क्लियर, क्लीन और अच्छी एनर्जी के साथ ये रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और जनरल बात करूँ मैं तो यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है मुझे कि आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी जा सकते हो। कहीं ना कहीं पर ये भी चीज़ हो रही है कि आप लोग बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हो और एक तरह से कंफ्यूज भी हो रहे हो दूसरे साइड से। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त मैंने क्या सही करना चाहिए, क्योंकि आंखें बंद करके भरोसा किसी पर किया था पहले, तो जो उसका फल मिला है वो तो बहुत ही मतलब ऐसा है कि फिर से उसको दोहराना नहीं है अभी। इसीलिए आप लोग चाहते हो कि अब ऐसा कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। इस वजह से भी थोड़ा सा अपने तरफ से खुद को संभाल कर एक एक कदम रखना, इस तरह से अपने आप को समझा रहे हो और आगे ले जा रहे हो। ठीक है, कोई न्यू प्रपोजल तो आपकी तरफ आ सकता है शादी या लव रिलेशनशिप के लिए, ये बात रहेगी सिंगल्स के लिए। ठीक है, अभी मैंने बीच में जो बात कही वो जनरल बात थी कि आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो। ठीक है, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत अभी। ठीक है, वो खुद अपनी बातों में स्टक होकर थे या स्टक होकर है अभी भी, अपने ही किसी सोच में डूबे हुए रहना, अपने दिमाग में कुछ बना लेना, जैसे पास्ट में कुछ हुआ था तो बस वैसा ही कुछ पकड़ के बैठ जाना या उसी के ऊपर पूरा पिक्चर क्रिएट कर लेना, और ये सामने वाली पर्सन भी वैसी है या वैसा है ऐसा सोच के, या फिर लोगों ने जो भी उसके दिमाग में भरा है, उसके अपनों ने जिनको वो अपना कहते हैं, ठीक है, तो वो उसके दिमाग में ज़्यादा रहती है बातें, चाहे आपकी शादी हो रखी हो या ना हो रखी हो, आप रिश्ते में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम्स अपने एनर्जी के हिसाब से देखेगा, लेकिन तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि आपके पर्सन जो है वो समझ गए हैं ये जो था वो उनका अपनी सोच थी, या उन्होंने अपने ही दिमाग में ये सब कुछ उलझुल हरकतें, उलझुल सी बातें भर ली थी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आप कैसे हो, तो आप इस क्वीन की तरह हो, मतलब किंग हो या क्वीन हो, आप ऐसे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। ठीक है, अपने आप में रहते हो, अपनी डिग्निटी को संभालते हो। ठीक है, अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करते हो और अपने लिए स्टैंड लेते हो, पर लॉयल हो, आप लविंग हो, अट्रैक्टिव हो, एक मैग्नेटिक पुल फील होता है उसको आपकी तरफ, आपके पार्टनर को, वो दूर नहीं रह पा रहे, चाह कर भी नहीं, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, द हैंग्ड मैन, वो अपने आप में स्टक है आपके पर्सन, कहीं ना कहीं पर उनका दिमाग जो है ना एक जगह पे जैसे फ्रीज हो गया, एक ही बात को लेकर बैठ गए, ऐसा हो रहा है काफ़ी लोगों के लिए। पर ये मंथ एंड तक ये चीज़ है ना बिल्कुल हट जाएगी, फ्लो में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, पास्ट में जो भी कुछ हुआ था वो हुआ था, अब वो नहीं करना है। वो कर्मा भी हो सकता है, कार्मिक पर्सन भी हो सकते थे। जो सिंगल्स है उनके लिए भी ये बात है कि पास्ट में जो भी कुछ लोग मिले थे वो कार्मिक हो सकते हैं, कर्मा रिलेटेड। ठीक है, और इसीलिए ब्रेकअप हुआ है, वो चले गए और आप सिंगल हो गए हो अभी, तो ये बात रहेगी। और जो लोग अभी रिलेशनशिप में है, तो आपके पर्सन ये सोचेंगे कि पास्ट में उनके साथ जो भी कुछ हुआ था तो वो कर्मा से रिलेटेड होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा ही हो, तो ये बात उसको समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं पर अभी कर्मा फिनिश हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, कम्युनिकेशन उनके तरफ से ही आ सकता है, नई शुरुआत की पहल भी वही करेंगे, और पॉसिबिलिटी है कि वो रियूनियन के लिए बोले आपसे। ठीक है, रियूनियन हो आप लोगों का, और वो चाहते हैं अभी कोई वादा देना और किया हुआ वादा निभाना, तो दोनों चीज़ें हैं। मतलब शादी की है तो उसको अच्छे से उनको आगे ले जाना है। अब एक बात मैं और यहाँ पर ऐड कर दूँ कि जो लोग अभी कॉन्टैक्ट में हैं, ये उन्हीं के लिए रीडिंग है। ऑन एंड ऑफ में हो या थोड़ा सा भी बॉन्डिंग अभी बचा है आप दोनों के बीच,
कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है कि ये वापस आएगी या आएगा, या आपको भी लग रहा है अपने तरफ से कि मैंने जाना चाहिए, है ना, और दोनों तरफ से है ये चीज़ें बैलेंस है और अभी का है ये सेपरेशन, तो आपके लिए ये गाइडेंस, ये फीलिंग्स की जो बातें हैं वो रहेगी कि वो आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर काफ़ी टाइम से सेपरेशन चल रहा है, 6-7 महीने ज़्यादा हो गए, वो किसी और के साथ मूव ऑन भी कर गए, हैप्पी है वहाँ पर, तो ऐसी जगह की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात है। आपकी बात करूँ मैं तो आप अपने आप में रहोगे, ठीक है, अपने लिए सोचोगे, मतलब सेल्फिश बनकर नहीं, तो सेल्फ वैल्यू समझोगे, ठीक है। करियर की बात करें यहाँ पर तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहेगी, ठीक है, बहुत अच्छी रहेगी ये अपॉर्चुनिटी। अभी दिखने के लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि बस यार छोटा सा एक कुछ आया है मेरे तरफ, लेकिन वही चीज़ आगे चलकर आपके करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, ठीक है। बैलेंस लाएगा ये आपके लाइफ में, ये जो जॉब बिजनेस जो भी आप अभी स्टार्ट करोगे, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हो नई शुरुआत, तो वो भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो ओवरऑल आप बैलेंस करते रहोगे सारी चीज़ें अपने लाइफ में इन दिनों। तो लास्ट 11 डेज़ यही लेकर आ रहे हैं आपके लिए, बैलेंस, किस तरह से सारी चीज़ें बैलेंस करनी है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, है ना, और रिश्ता भी। तो रिश्ते में ऐसा है, मैंने कह दिया आपके पर्सन की तो बात है कि वो चाहते हैं बैलेंस हो, रीयूनियन हो, पास्ट का थोड़ा सा है अटके थे पर अब वहाँ से बाहर आएंगे, और आंखें मूंद कर आपने भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ के लेना है। थोड़ा सा स्टैंड स्टिल पे चीज़ें महसूस हो सकती है, पर फिर से फ्लो में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हमें मतलब विरासत में मिली है, बोलो, यहाँ चलते आ रहे हैं, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न सा बन गया आपके लाइफ में, जो पास्ट बर्थ से चलता आ रहा है। ये रिलेशनशिप बोलो या कुछ कार्मिक रिश्ते आपके लाइफ में आए, ब्रेकअप हुआ, फिर आप अपने आप को संभाले, फिर कोई आए, फिर एक आध बार और ब्रेकअप हो गया, ऐसा अगर किसी का हुआ है तो ये जो है ना, ये इस वजह से आपका विश्वास उठता चला जा रहा है रिश्तों पर से, पर एक्चुअली ये पास्ट बर्थ का रहता है, जो कर्म हम लेकर आते हैं, और हो सकता है इस बर्थ में हमें वो फिनिश करना पड़े, ठीक है। तो ये बात रहेगी। तो निगेटिव सोचना ही नहीं है, हर हाल में पॉजिटिव रहना है। तो यहाँ पर आप नया ऑफिस लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, करियर के लिए भी अच्छा है सब कुछ, पर्सनल लाइफ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। आपके पर्सन जो इमोशनली ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं ना, अभी आने वाले टाइम में सब कुछ रिलीज़ हो जाएगा, बिल्कुल वो फ्री हो जाएंगे और अपनी बात आपके सामने रखेंगे भी कि क्या चाह रहे हैं वो, और सिचुएशन कैसे हैंडल करें उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में वो सही से बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। वो 2 सिचुएशन में हो सकते हैं, एक तो ऑफिस, घर, ये सब कुछ प्रेशर उनके ऊपर, और दूसरे आप हो कि आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं, वहाँ ध्यान दिया तो ये छूटेगा, इस तरह से कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है ना वो, ठीक है। नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करेंगे अभी वो चीज़ों को, ठीक है। रिलेशनशिप को नए नज़रिए से देखना शुरू करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। करियर एंड मनी की बात करते हैं अभी, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स जो है फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट दिखाते हैं, किसी से हेल्प, कोलैबोरेशन या नया वर्क अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आपको। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, ये इंडिकेट करता है कि आप एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या प्रोजेक्ट्स बैलेंस कर सकते हो। एक से ज़्यादा आप, मतलब हो सकता है जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, या एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस में ही 2 प्रोजेक्ट पर काम करो आप, ये भी हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन वर्क, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया या ऑडियंस बेस्ड वर्क में ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर स्ट्रांगली, ठीक है। डिवाइन एडवाइस क्या है आपके लिए, तो यहाँ ऐसा है कि कॉन्फिडेंट रहो, अपनी पावर और क्रिएटिविटी को ट्रस्ट करो, ठीक है। अपनी पावर पर, अपने आप पर ट्रस्ट करो, ये बहुत ज़रूरी है। एडवाइस क्या रहेगा, रिस्क लेने से डरो नहीं, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ के साथ और माइंडफुल होकर आप आगे बढ़ो, रिस्क लो, अपने आइडियाज़ ओपनली एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी आए उसे इग्नोर मत करो आप, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है पाइसिस एंड जेमिनी, ठीक है। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपांड्स इन योर लाइफ, तो सक्सेस आ रहा है हर तरह से, ठीक है। और अनकवर ट्रेजर, तो अब ऐसा जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है ना, वो अभी फ़िलहाल कुछ सही ना लग रहा हो, चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे जॉब, बिजनेस, करियर की बात हो, लेकिन उसके आगे चलकर फ्यूचर अच्छा रहेगा, उसका पॉजिटिव रहेगा। जो भी जॉब, बिजनेस हाथ में ले रहे हो, या कोई नया रिश्ता भी आ रहा है, तो पॉजिटिविटी है यहाँ पर, एनर्जी। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, फाइनली आप वो अचीव कर लोगे जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आप चाहते हो, आपका ड्रीम, ठीक है। करियर के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है, और पर्सनल लाइफ के लिए भी ऐसा है कि आपके लाइफ में रिश्ता जो है सक्सेस लेकर आएगा, सक्सेसफुल होगी आपकी रिलेशनशिप।
द एक्स की बातें, एक्स की यादें बहुत आ सकती है। हाल ही में ब्रेकअप हुआ हो या कुछ टाइम हो गया हो, कुछ महीने हुए हो, तो हीलिंग फ्रॉम पास्ट हार्ट ब्रेक्स टेक्स टाइम। बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये हीलिंग आ ही जाती है, थोड़ा टाइम के लिए रहेगा। तो एक्स की बातें ज़्यादा याद ना करें तो बेहतर रहेगा। इंडिविजुअलिटी, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखिएगा। बी वेरी ऑफ पॉजिटिव पार्टनर्स, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखिएगा। पॉजिटिव पार्टनर से थोड़ा सा दूर रहे या संभल कर रहे तो बेहतर रहेगा। कनेक्शन, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। ओके, लव आपके दोनों को जोड़ने का एक ब्रिज है, ठीक है, आप दोनों के सोल को जोड़ने का। हार्ट ब्रेक इज़ ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। तो एक्स की बातें ज़्यादा मत सोचिएगा आप लोग। हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, किसी ने धोखाधड़ी की, दिल तोड़ के गए, लेकिन ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको साइड करो, आगे बढ़ो अपने लाइफ में। अपनी इंडिविजुअलिटी को भी बरकरार रखो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। यहाँ पर देखिए वेडिंग का कार्ड है, शादी की बातें आगे बढ़ सकती है पॉजिटिवली, ठीक है। डेस्टिनी, द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज ए डिस्टाइंड इवेंट। तो हो सकता है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो आपका रीयूनियन पॉसिबल है। यहाँ पर डिस्टाइंड इवेंट है, वो आपका रीयूनियन होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। सरप्राइज, द रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजॉन, बी ओपन टू द एम। ओके, तो रोमांटिक सरप्राइजेस आपके लिए आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सब कुछ आया है। विश, आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए क्या विश की है आपने, वो पूरी होने वाली है इन दिनों। एंड येस, लव है ना जो साथ में इल्यूजन्स भी लाता है, तो उससे अवेयर रहिए और दूर रहिए। एंड डोरवे, नया रास्ता ओपन होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग का कार्ड देखते हैं। ओके, द मैजिशियन, तो देखिए जो मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा। आप इन दिनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक बने रहोगे, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहोगे, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, रिश्ता जो भी बात हो, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छा बना रहेगा आपका। एज अबव सो बिलो, जो मैंने किया है वही मैं पाऊंगी, ये आपके दिमाग में रहेगा। आपका हार्ड वर्क का यहाँ पर आपके सामने फ्रूट भी रहेगा, मतलब जो आपने अब तक हार्ड वर्क किया है, चाहे रिश्ते के लिए फुल डेडिकेशन से आपने रिश्ता निभाया था, तो वो कहीं ना कहीं पर जिसके साथ आपने किया है, समझो एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ किया है, तो ठीक है, उसके साथ रिश्ता बैलेंस होगा, आगे बढ़ेगा, रीयूनियन होगा। लेकिन अगर आप पास्ट के रिश्ते में अगर आपने बहुत अच्छे से बिहेव किया था उसके साथ और वो छोड़ के गया है, तो वो एनर्जी आपने यूनिवर्स को दी थी, वो आपकी तरफ आएगी अच्छे पर्सन के रूप में, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। करियर के लिहाज में बात करें यहाँ पर, तो आपके पास अभी एक्सपीरियंस बहुत है, उस हिसाब से आप अपने करियर को भी सही से संभाल लोगे। और रिश्ते की बात करें तो वहाँ पर भी आपके पास अभी एक्सपीरियंस है, पास्ट में जो हुआ था तो आप वो दोहराना नहीं चाहोगे। तो सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव और फेवरेबल रहेगी। तो यही ब्लेसिंग कार्ड रहेगा आपके लिए, द मैजिशियन, जो ब्लेसिंग बनी है कि आप अभी सब कुछ अपने हिसाब से बैलेंस कर लोगे और अपने लिए खुद स्टैंड लोगे, अपनी तरफ से कोशिशें चलेगी आपकी, मेरे लाइफ में सब चीज़ ठीक हो जाए अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।